ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। देश में पिछले 24 घंटे में 56,000 से अधिक कोविड मरीज ठीक हुए हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी दैनिक संख्या है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि अब तक 16,39,599 रोगी ठीक हो चुके हैं। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 70% से अधिक हो गई है। इस समय 6,43,948 कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। कोविड रोगियों की कुल संख्या 23,29,638 हो गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कोविड-19 से संबंधित एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि गोरखपुर में लेवल 2 और लेवल 3 के बेड की संख्या बढ़ाकर 1,000 कर दी जाए। उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मंडल के अन्य जिलों में भी लेवल 2 और लेवल 3 के 50 से लेकर 100 बेड बढ़ाने को कहा। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों की राय प्रसारित की जाती है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वीके पॉल ने सभी से आग्रह किया कि वे कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सुरक्षित दूरी का पालन करें। अपने बुजुर्गों को ख्याल रखना, अलग रखना, दूरी बनानी, लेकिन सोशली उनको, इमोशनली उनको दूर नहीं करना। और इसी तरह से जो दूरी बनानी है अपने कोवर्कर के साथ में, जहां हम जा रहे हैं, जहां हम खड़े हो रहे हैं, लाइन में खड़े हो रहे हैं, शॉप पे हैं, वर्क प्लेस पे है, बहुत जरूरी है। और साथ साथ मैं ये भी याद दिलाऊंगा कि हमें बार बार अपने हाथ भी धोने हैं या हैंड को सैनिटाइज करना है। दिल्ली के गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडे ने लोगों से घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनने की अनिवार्यता के बारे में जानकारी दी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115-767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। 0112-331-4444 पर भी श्रोता सवाल पूछ सकते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1999 में युवा मामलों से संबंधित मंत्रियों के विश्व सम्मेलन की 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित करने की सिफारिश स्वीकार की थी। ये दिवस युवाओं की आवाज, उनके कार्य और पहल को पहचान दिलाने का अवसर उपलब्ध कराता है। इस वर्ष का विषय है वैश्विक गतिविधियों में युवाओं की प्रतिबद्धता। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विश्व के युवाओं से अपील की है कि वे अधिक समान और सतत विश्व बनाने के सक्रिय परिवर्तनकारी एजेंट बने। उन्होंने भारत के युवाओं से भी जाति और स्त्री पुरुष भेदभाव जैसी कई सामाजिक कुरीतियां खत्म करने में आगे आने की अपील की। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ये दिन युवाओं की प्रतिबद्धता और भागीदारी सुनिश्चित करने के बारे में जागरूकता पैदा करने का अवसर प्रदान करता है। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। कुछ स्थानों पर जन्माष्टमी कल मनाई गई थी। जन्माष्टमी का मुख्य समारोह भगवान श्रीकृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में आज हो रहा है। हालांकि इस बार कोरोना महामारी के चलते मथुरा के बाहर के श्रद्धालुओं को शहर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि स्थित भागवत भवन मंदिर में सुबह तड़के मंगला आरती हुई और ठाकुर जी को नए वस्त्र अर्पित किए गए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भगवान श्रीकृष्ण का कर्मयोग पुरस्कारों के लिए प्रतिस्पर्धा करने की बजाय हमें जिम्मेदारियों पर ध्यान देने का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि ये भावना हमारे सभी कोरोना योद्धाओं के काम से स्पष्ट है। राष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की कि भगवान श्रीकृष्ण सभी को अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण की लीलाएं हमेशा से हमें मंत्रमुग्ध करती रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामना की है कि भगवान श्रीकृष्ण सबके जीवन में शांति, समृद्धि और खुशियों का संचार करें। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है।
उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि 1956 के कानून के संशोधन के अनुरूप पिता और दादा की संपत्ति में बेटियों को भी बेटे के बराबर अधिकार प्राप्त होगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 6 के तहत प्राप्त समानता के अधिकार से बेटियों को वंचित नहीं रखा जा सकता। केंद्र सरकार ने इन खबरों को खारिज कर दिया है कि वह विद्यालयों को 1 सितंबर से 14 नवंबर तक चरणबद्ध तरीके से खोले जाने की अनुमति देने जा रही है। पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट में इन खबरों को बेबुनियाद बताया है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।